हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों, यूपी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और ये साथियों, ये आपकी यूपी होमगार्ड स्पेशल के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, उसके साथ साथ आपकी यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की रामसर साइट, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल या रामसर साइट। अच्छा, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है और इसको किस समझौते के तहत घोषित किया गया था? रामसर स्थल या रामसर साइट, जिसे साइट कहते हैं या आपके स्थल कहते हैं, एक आर्द्र भूमि मतलब हमारा वेटलैंड क्षेत्र होता है, जिसे रामसर समझौते के तहत सन 2071 में ईरान, कहाँ पर, ईरान में के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसे हम रामसर स्थल कहते हैं। तो इन आंकड़ों में जानेंगे हम 1971 से लेकर सन 2026 तक आपके कितनी उत्तर प्रदेश में आपकी रामसर साइट है और हमारे भारत में कितनी हो चुकी हैं। तो हमारे लिए उत्तर यूपी स्पेशल है, तो हमारे लिए भारत की ना होकर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा रामसर स्थल कौन सा होता है? तो मैं आपको पहले ही बताया था कौन सा होता है, हमारा आर्द्र भूमि होता है, वेटलैंड क्षेत्र। और इसको किस समझौते के तहत? तो रामसर समझौता हुआ था हमारे 1971 में ईरान में। ये हमारे कौन से क्षेत्र हो जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थल के क्षेत्र हो जाते हैं हमारे। सन 2026 तक कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? तो भैया ये हो चुकी है हमारी 98। पहले कितनी थी? 2 फरवरी सन 2005 के समय ये टोटल थी भारत में 89 थी। और हमारे उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा, टोटल इसमें उस समय थी आपकी 10। एक रामसर साइट आपके सन 2021 के बाद वखीरा वन्यजीव अभयारण्य के बाद में नई रामसर जोड़ी गई है, जो पटना वन्यजीव अभयारण्य है। ये हमारा एटा जिला में स्थित है। इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया है जनवरी सन 2026 में। तो हमारे टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 11 हो चुकी हैं। पहली रामसर साइट कब घोषित किया गया था? तो ऊपरी गंगा को किया गया था सन 2005 में। ये हमारा कौन सा था? तो ब्रज घाट से नरौरा तक क्षेत्र जो आता है वो ऊपरी गंगा नदी में आता है। इसको भैया पहले रामसर साइट में घोषित किया गया था। नवीनतम 11 जोड़ा गया है जनवरी सन 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य। ये हमारा एटा में। तो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 रामसर साइट हो चुकी हैं। ये हमारा है मैप। टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी हो चुकी हैं? 11 हो चुकी हैं। भारत में वर्तमान सन 2026 में कितनी है? 98। और किसके तहत जोड़ा गया था? तो भैया 1971 में ईरान रामसर समझौता के आधार के तहत। वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो टोटल 11 है। एक हम पढ़ चुकी हैं, पटना पक्षी अभयारण्य। ये हमारा एटा में स्थित है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऊपरी गंगा, सबसे पहले आता है हमारा ऊपरी गंगा नदी, सरवई नावर झील, ये हमारा इटावा में स्थित है। तीसरा आता है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, ये हमारा उन्नाव में स्थित है। चौथा आता है हमारा सांडी पक्षी विहार, ये हमारा हरदोई में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार, ये हमारा रायबरेली में स्थित है। समन पक्षी विहार, ये हमारा मैनपुरी में स्थित है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये हमारा गोंडा में स्थित है। सूर सरोवर, ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो कीटम झील में स्थित है। ये हमारा स्थित है आगरा में। हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये हमारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर के क्षेत्र में स्थित है। और 10वां आता है हमारा वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा संत कबीर नगर में स्थित है।
अच्छा, जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं हमारे, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा 50% आता है, वो आता है हमारा पक्षी बिहार का क्षेत्र, जिसमें हमारा आता है नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन और पार्वती आरगा। 20% हमारा आता है झीलों का क्षेत्र आता है, जैसे हमारा सरवई, नावर, सूर सरोवर, कीटम झील। नदी क्षेत्र जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो आता है हमारा ऊपरी गंगा नदी का हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये हमारा आता है 20%। और 10% आता है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आता है हमारा वकीरा का, ये हमारा संत कबीर नगर में स्थित है। आर्द्र भूमियों के आधार पर अगर क्षेत्र को बांटा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा पश्चिमी या ब्रज क्षेत्र। पश्चिमी ब्रज क्षेत्र में आता है हमारा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जहां पर हैदरपुर आर्द्र भूमि, आगरा ये आता है हमारा सूर सरोवर, मैनपुरी आता है हमारा समन और इटावा आता है हमारा सरवई नावर। मध्य आता है हमारा अवध क्षेत्र आता है हरदोई, उन्नाव और आता है हमारा रायबरेली। तीसरा आता है हमारा पूर्वी क्षेत्र, गोंडा आता है, पूर्वी क्षेत्र में हमारा संत कबीर नगर आता है। और चौथा आता है हमारा ऊपरी गंगा नदी, और ऊपरी गंगा नदी को ही हमारा पहला रामसर स्थल नवंबर 2005 में घोषित किया गया था। सन 2019 के तहत ऐतिहासिक लहर 4 महीने 6 नए स्थल जोड़ा गया था। सन 2019 में कौन कौन से जोड़ा गया था? सितंबर में जोड़ा गया था सरसई नावर झील, ये हमारा जोड़ा गया था इटावा में। नवाबगंज पक्षी विहार ये जोड़ा गया था उन्नाव में। सांडी पक्षी विहार हमारा हरदोई में जोड़ा गया था। फिर अक्टूबर में जोड़ा गया था समसपुर पक्षी विहार, ये हमारा रायबरेली में स्थित है। फिर जोड़ा गया था दिसंबर में सन 2019 में समन पक्षी विहार, ये हमारा मैनपुरी में स्थित है। पार्वती आरगा पक्षी विहार ये हमारा गोंडा में स्थित है। 14 साल के बाद ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के 6 रामसर स्थल को जोड़ा गया था। उसके बाद सन 2021 में 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया था, जिसमें हमारा आता है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये हमारा मुजफ्फरनगर का और बिजनौर का क्षेत्र आता है, जिले में स्थित है। और वकीरा पक्षी वन्य जीव विहार ये हमारा संत कबीर नगर में स्थित है, ये हमारा जून में जोड़ा गया था। सूर सरोवर कीटम झील ये हमारा आगरा में स्थित है और सन 2020 में जोड़ा गया था, ये हमारा। और 2 जोड़े गए थे हमारे 21 में, अप्रैल में जोड़ा गया था हैदरपुर, अभी आपको बता दिया गया, और वकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे बोला जाए कितने युग में आपको प्रश्न घुमा सकता है, तो प्रथम युग में सन 2005 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ा गया था, एक स्थल को जोड़ा गया था। ऊपरी गंगा नदी के साथ एक आगे शुरुआत हुई थी, ये सन 2005 में जोड़ा गया था नवंबर में। द्वितीय चरण में जोड़ा गया था 3 को, सन 2019 में 6 रामसर स्थल को जोड़ा गया था। तृतीय युग आता है सन 2020-21 में, जिसमें 3 रामसर स्थल को जोड़ा गया था। और अब आता है चतुर्थ युग, जिसमें आपकी एक पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया था, पटना पक्षी अभ्यारण्य जोड़ा गया था जनवरी सन 2026 में। तो ये तो थी साथियों आपकी 10 मिनट की क्लास। आपकी जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल से या भारत के रामसर स्थल से, आपकी कि रामसर स्थल को कब घोषित किया गया था, उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, वर्तमान में कितने हैं, सन 2025 में कितने थे, आपके जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वो आपके इस क्लास से हटके कहीं नहीं जाएंगे। तो साथियों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हमारी क्लास। जय हिंद, जय भीम। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लें।
जिससे कि हमारी आपकी क्लास आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो जय हिंद, जय भीम।